हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यू मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये व्यू मेनू जो है पावर पॉइंट में है और हम लोग डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के व्यू मेनू के बारे में। और यहाँ पे आपके सामने ये व्यू मेनू है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन व्यूज़ होता है, मास्टर व्यूज़ होता है, शो होता है, जूम होता है। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली दोस्तों, व्यू मेनू जो होता है वो सिर्फ स्लाइड्स को व्यू करने के लिए होता है। आप किस तरीके से स्लाइड्स को व्यू कर सकते हैं, कितने तरीके से व्यू कर सकते हैं, किस तरह से जूम करके देख सकते हैं, किस तरह से फिट टू विंडो करके देख सकते हैं। तो वैसे तो लगभग व्यू ऑप्शन जो है वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में सिमिलर होता है, पर थोड़ी बहुत जो भी डिफरेंसेस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम मिस मुस्कान के पास जो आपको बताएंगी व्यू मेनू के बारे में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन या जो नेक्स्ट टैब हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट्स एन व्यू टैब। व्यू की मदद से आप अपने ओवरऑल डाटा को यहाँ पे किन फॉर्मेशंस में देखना चाहते हैं, किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, आप उन्हें शो किस तरह से करना चाहते हैं, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आप जो वर्किंग करते हैं वो नॉर्मल व्यू में करते हैं। नॉर्मल व्यू के माध्यम से आप आसानी से अपने स्लाइड्स को यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जो वर्किंग होती है वो यूजुअली नॉर्मल व्यू में ही की जाती है। सेकेंड इज अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से आपको आपके जितने भी आपने यहाँ पे सेक्शंस बनाए होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने किसी स्लाइड में रिकॉर्डिंग करी है, किन स्लाइड्स में एनिमेशन डला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अ नोट्स पेज। यहाँ पे आप अपने स्लाइड्स में जो भी नोट्स लगाना चाहें आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी कंटेंट आप लिखना चाहें वो सेम कंटेंट आपको आपके जो मेन स्लाइड्स हैं यानी नॉर्मल व्यू है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीडिंग व्यू का। यहाँ पर आप आसानी से अपनी स्लाइड्स को रीडिंग फॉर्मेशन में देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, किस तरह से उसके अंदर इफेक्ट है, आपको वन बाय वन आप क्लिक करके उस कंटेंट को यहाँ पर आसानी से इस तरह से अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल होता है दैट्स इन अ स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू की मदद से आप अपने ओवरऑल कंटेंट में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मेन स्लाइड है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर यहाँ पे वो बोल्ड हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो। जैसे मुझे यहाँ पे उसमें अंडरलाइन नहीं रखना है और मैं यहाँ पे उसको इटैलिक रखना चाहती हूँ, मैं उसे यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहती हूँ। या फिर जो मेरी स्लाइड्स है मुझे उनके फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना है, यानी उसकी ब्रीथिंग वगैरह में मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे भी अगर मेरी जो हेडिंग्स वगैरह इन स्लाइड के पैटर्न में भी अगर मैं कोई चेंजेस रखना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। यानी बेसिकली जो आपकी मेन स्लाइड्स होती हैं उनका मास्टर यहाँ पर अवेलेबल है। उन मास्टर्स में जो भी चेंजेस आप करते हैं, जो भी अपडेट आप करते हैं, एज इट इज़ चेंजेस और एज इट इज़ अपडेट आपको आपके मेन स्लाइड्स में भी देखने को आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज करेंगे आपके पास जो भी आपका कंटेंट है, देखिए जैसे यहाँ से हेडिंग ऑटोमेटिक में जो भी मेरी बोल्ड इटैलिक होगी वो यहाँ पे रिमूव हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इस तरह से वर्किंग करते हैं। इवन आपके जो स्लाइड्स है अगर आपने उनके कोई भी फॉर्मेशन में चेंजेस करे होंगे तो वो सेम फॉर्मेशन चेंजेस आपको आपके मेन यहाँ पे जो न्यू स्लाइड्स का डाटा अवेलेबल है वहाँ पर भी आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज अ हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर की मदद से आप यहाँ पे एक पेज पे कितनी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं वो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा रखना चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने प्रिंटिंग पेज का सेटअप कर सकते हैं। हैंड आउट आपको किस फॉर्मेशन में चाहिए, लैंडस्केप चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास ओरिएंटेशन अवेलेबल होता है। इसके बाद स्लाइड का ओरिएंटेशन भी अवेलेबल होता है। स्लाइड आपको कैसे प्रिंट करानी है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, आप उसे यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेडर रखना चाहते हैं, फुटर रखना चाहते हैं या नहीं, थीम्स अगर आपको एप्लीकेबल करना चाहें तो आप इन सभी फंक्शंस का यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में P का यूज़ कर रही हूँ फॉर प्रिंटिंग कमांड। अब मेरे से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे एक पेज पे कितनी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज पे मुझे यहाँ पे मेरी 3 स्लाइड्स प्रिंट करना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इंडिविजुअल मेरे पास 6 स्लाइड्स या फिर 9 स्लाइड्स के जो अवेलेबल थी वो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट प्रिंटिंग पेज में 3 स्लाइड्स में ही अवेलेबल हो जाएगी। यानी डाटा अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप आसानी से उसे
कम पेजेस में यहाँ पर प्रिंट करके दे सकते हैं। जैसे होता है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रही हैं और आपकी जो स्लाइड्स हैं आपको उसको पर्टिकुलर हर पर्सन को यहाँ पे प्रिंट करके देना है, तो अगर 50 to 60 पेजेस हैं तो हम उनको इतने 50 to 60 पेजेस नहीं प्रिंट किए जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं कि एक पेज में कम से कम हमारा जो पेजेस है उसके अंदर हमारी जो स्लाइड्स है उन्हें आसानी से यहाँ पर प्रिंट किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन हम होता है हमारे पास नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर का मतलब होता है जो हम हमारी स्लाइड में नोट्स लगाते हैं आप उन्हें भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको पेज का सेटअप कैसा रखना है। इसके बाद आप नोट्स जो आपके शो होंगे वो कैसे होंगे, पोर्ट्रेट फॉर्मेशन में होंगे या लैंडस्केप होंगे, स्लाइड आपको कैसी देखनी है, इसमें भी अगर आप हेडर फुटर वगैरह अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड भी आप अप्लाई करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगेन हम कंट्रोल के साथ में यहाँ पे पी फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नोट्स पेज अवेलेबल होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी स्लाइड पे मेरे पास यहाँ पे कमेंट लगे हुए होंगे वो कमेंट मुझे यहाँ पे नीचे स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जिन भी स्लाइड्स में कमेंट लगे थे वो सारे कमेंट्स भी हम यहाँ पर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है रूलर। आपको यहाँ पे रूलर देखना है या नहीं, ग्रिड लाइंस हमें यहाँ पर देखना है या नहीं, गाइड हमें यहाँ पे देखना है, यानी हमें हमारे स्लाइड का सेंटर पॉइंट यदि यहाँ पर देखना है तो हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जूम, कितने % आपको अपनी स्लाइड्स यहाँ पे जूम करनी है, आप आसानी से जूम कर सकते हैं। फिट टू विंडो, वापस आपको अपनी स्लाइड्स विंडो पे फिट करनी है तो आप कर सकते हैं। कलर स्केल, अभी जो हमारी स्लाइड्स हैं बेसिकली कलर फॉर्मेशन में अवेलेबल हैं, अगर आप इन्हें यहाँ पे ग्रे में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्मेशन में लाना चाहते हैं तो आप आसानी से अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेशन में भी लेकर आ सकते हैं। न्यू विंडो, किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट विंडो जनरेट करना, यानी वहाँ पर जो हमारे पास स्लाइड्स अवेलेबल थी एज इट इज स्लाइड्स हमारे पास यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगी, यानी बिल्कुल डिक्टो विंडो आप अगर यहाँ पे अरेंज करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे उन्हें भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज ऑल, जो भी आपके यहाँ पे स्लाइड्स ओपन है आप उन्हें इस तरह से साइड बाय साइड ओपन करके देख सकते हैं, यानी जब आप दो स्लाइड्स पे एक साथ वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे कुछ कंटेंट यहाँ पर अगर सिमिलैरिटी के साथ रख रहे हैं तो आप आसानी से इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप वापस ऐसे विंडो फिट करेंगे आपकी जो स्लाइड है वो वापस से आपको उसी फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएगी। केस्केड यानी आपकी जो स्लाइड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, जैसे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं कि आपके पास जो भी स्लाइड्स हैं वो कुछ इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अ मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपसे कभी गलती से ये पैनल हमारा यहाँ पर रिमूव हो जाता है, यानी जो नोट्स पेज है और जो हमारे पास लास्ट में यहाँ पर कमेंट्स का जो सेशन दिया हुआ रहता है, यदि बाय चांस ही हमसे कभी रिमूव हो गया है, कोई भी रीज़न से हट गया है, तो इसे वापस रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे मूव स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम से की जो आपके पास नेविगेशन बटन होने आप जैसे ही क्लिक करेंगे आसानी से वापस आपके पास जो कॉन्टेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्विच विंडोज़, जो भी विंडोज़ आपने यहाँ पे ओपन करी हैं आप उनके बीच में यहाँ पे इस तरह से आसानी से स्विचिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज अ मैक्रो, अगर आपको यहाँ पे अपना कोई भी विजुअल बेसिक का कोड वगैरह रन करना है, कोई भी ग्राफिकल कोड अगर आप रन करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे मैक्रो की सहायता से उसे भी रन करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।